गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू इडू फ्लाई जेई नीट। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन 2D पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है प्लेलिस्ट में जाकर सारे कंटेंट देख सकते हैं। जेई और नीट का प्रॉपर कंटेंट आपको मिलेगा, इस बात का एश्योरेंस है। अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। एक्चुअली जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हो, वो क्या पढ़े हो आप? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज नथिंग बट यू स्क्वायर प्लस 2as। एक्चुअली इट इज वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म में इसको एस वेक्टर, ए वेक्टर, वी वेक्टर, यू वेक्टर, ए एस। अगर हम एक्स एक्सिस में, एक्चुअली क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन में, अगर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है कि अगर आपने एक पार्टिकल फेंका, एक्स में भी चलता है साइमल्टेनियसली और वाई में भी चलेगा। एक्स में भी चलेगा इधर, इधर वाई में भी चलेगा, मतलब एक्स वाई दोनों प्लेन में चलेगा। तो सर अभी तक तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ 1 डायमेंशनल बताया था, एक्स में लगाएंगे या वाई में लगाएंगे। अब दोनों लगना है भाई, ऐसे एक्स में चलेगा तो एक्स में लगाएंगे, वाई में चलेगा तो वाई में लगाएंगे, उसमें क्या है भाई? तो सर जब एक्स में चलेगा तो यहाँ पे वी एक्स लिखेंगे, यहाँ पे यू एक्स लिखेंगे, यहाँ पे ए एक्स लिखेंगे, यहाँ पे एस एक्स लिखेंगे, यहाँ पे यू एक्स लिखेंगे, यहाँ पे ए एक्स लिखेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे x। तो ये x डायरेक्शन मोशन है। कौन सा है सर? x डायरेक्शन। अगर y में चले तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay/sy। बात यह है कि सर ये प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे चलता है, प्रोजेक्टाइल उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये बात समझ गए सर, एक्स में चलेगा तो एक्स में लगाएंगे, वाई में चलेगा तो वाई में लगाएंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन यही लगनी है। अब बात ये है सर, हमने एक पार्टिकल फेंका ऐसे, तो सर ये देखो एक्स एक्सिस में भी चल रहा है साइमल्टेनियसली, वाई में भी चल रहा है, इधर भी जा रहा है। पार्टिकल कहाँ गिरता है? आगे गिरेगा। तो सर पार्टिकल यहाँ भी गिर रहा है, एक्स में भी चल रहा है सर, साइमल्टेनियसली वाई में भी चल रहा है। तो ये पार्टिकल की जो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, इसको क्या बोलते हैं? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। और पुराने ज़माने में श्री राम भगवान जब तीर चलाए थे ऐसे, वो भी प्रोजेक्टाइल था, किसी एंगल से मारते थे श्री राम भगवान ऐसे। बेसिकली एक पर्टिकुलर एंगल पे हिट करके मारा जाता है, तो इसका बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसको थीटा क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये हॉरिजॉन्टल से मेजर किया गया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं सर? दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ओके सर, इस u के 2 कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट सर x डायरेक्शन में है, अगर ये u से फेंका गया है तो इसका x डायरेक्शन में एक कंपोनेंट क्या है सर? u cos ऑफ थीटा, ये x डायरेक्शन कंपोनेंट है। बढ़िया सर, ये वाला कंपोनेंट u साइन ऑफ थीटा इस डायरेक्शन में है। अब बात यह है कि अब हम x एक्सिस में क्या मोशन हो रहा है, y एक्सिस में क्या मोशन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग सारा इक्वेशन सेट कर लेंगे। भाई x डायरेक्शन मोशन क्या है सर, y डायरेक्शन मोशन क्या है, वो आप हमें लिखवा दें। अगर x डायरेक्शन में हम बात करें, x एक्सिस पे x डायरेक्शन में, और इधर लिख लें y डायरेक्शन मोशन। 2 मोशन है सर, x डायरेक्शन में अलग, y डायरेक्शन में अलग। अब बताओ भाई, x में इनिशियल वेलोसिटी क्या है पार्टिकल की? आपने फेंका ऐसे फेंका, ये तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा।
मतलब यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी क्या है सर, यू कॉस ऑफ थीटा। अच्छा इसको लेते हैं पॉजिटिव और सर इसको लेते हैं पॉजिटिव, नीचे वाले को लेते हैं निगेटिव और इधर वाले को निगेटिव लेते हैं। कहने का मतलब सर ये वाला पॉजिटिव है यू कॉस थीटा। अगर हम एस एक्स की बात करें तो ये जो मैक्सिमम जो दूरी जा रहा है दिस इज रेंज, इसको बोलते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन। कितना है सर, रेंज के, एस एक्स की कितना है सर, रेंज के बराबर है। अब बात ये आती है वी एक्स कितना है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। तो आपके पास ए एक्स की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। क्या एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या अगर आप पार्टिकल ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सर यहाँ पे भी जी लगेगा, पार्टिकल यहाँ से जाएगा सर यहाँ पे भी जी लगेगा, सर यहाँ से गया पार्टिकल यहाँ पे भी। क्या एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, नहीं, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है भाई, थीटा कांस्टेंट, यू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सर। बढ़िया, ए एक्स जीरो हो गया। अगर हम बात करें वी एक्स की फाइनल वेलोसिटी, मान लो ये पार्टिकल गिरा खटाक से, सब पार्टिकल ऐसे गिरा खटाक से, एंगल थीटा है, यहाँ पे भी इस तरीके से बना लें। तो यहाँ पे कंपोनेंट क्या आया, कंपोनेंट यहाँ पे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल से, कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से सर ये इस तरीके से वेलोसिटी बनाया है। अब यहाँ पे बात ये है कि फाइनल वेलोसिटी किसकी, एक्स डायरेक्शन में, सर ये वाली जो वेलोसिटी ये कांस्टेंट ही है भाई। ये सर यहाँ पे भी यू कॉस थीटा है, यहाँ पे भी क्या है, यू कॉस थीटा, एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन वाई डायरेक्शन में ऐसा नहीं होगा। वाई डायरेक्शन में पहले ऊपर जा रही थी, फिर यहाँ से ये सपोज थीटा तो यू कॉस थीटा। अब यहाँ पे अगर u है तो u साइन थीटा इट इज डाउनवर्ड। किधर सर, ये u साइन थीटा इट इज डाउनवर्ड। बढ़िया, मतलब ये वैल्यू क्या आ गई, फाइनल वेलोसिटी भी क्या है, u कॉस थीटा। अब सर y डायरेक्शन में देख लेते हैं, y डायरेक्शन में u y की वैल्यू क्या है, u y वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या है सर, u साइन थीटा। ओके, एस वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई। भाई साहब यहाँ से फेंके हो, यहाँ से, और कहाँ गिर रही है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इस टाइप का प्रोजेक्टाइल क्या बोलते हैं, ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बोलते हैं या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, क्या ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रोजेक्टाइल। कौन सा, हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रोजेक्टाइल। ओके, बढ़िया सर। तो सर वाई डायरेक्शन में तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट जीरो, सर जहां से फेंका था वहीं पे आके गिर गया। बढ़िया सर। अब वी एक्स के बारे में बात करें, ए एक्स, यस, ए वाई के बारे में, वाई डायरेक्शन में भाई साहब ऊपर फेंका जा रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड, इट इज -g। क्या, ए वाई की वैल्यू -g, ए वाई नथिंग बट -g। अब सारी चीज़ें यहाँ से निकालेंगे, सारी चीज़ें निकालेंगे यहाँ से। अब एस वाई की वैल्यू भी लिखेंगे, सारी चीज़ें वाई डायरेक्शन में। सो लेट अस स्टार्ट विद, अब आपके पास सर एक बात बताओ, अगर मान लो कि मैं कहूँ रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या है, क्या रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो पहली चीज निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। हेडिंग लिखें फर्स्ट थिंग, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये होता क्या चीज है, पार्टिकल जब तक हवा में रहा, जब आपने छोड़ा ऐसे मारा प्रोजेक्टाइल ऐसे, और जब वो गिरा, मतलब जब आपने आपके पास से पार्टिकल छूटा और जब वहां पे हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे गिरा, तो जब तक पार्टिकल हवा में रहा, कहां पे, जब तक पार्टिकल कहां पर रहा, एयर में रहा, उस जितना समय तक वो एयर में रहा उसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट।
क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट सर। सर वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है सर। तो इसमें एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब यहाँ पे वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है सर? 0। जहाँ से फेंका तो वहीं पे आ गया सर, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0, एस वाई 0। सर यू आई की वैल्यू क्या सर? यू साइन ऑफ थीटा इंटू टी। ये टी वो वाला टी नहीं है, टी वाला कैपिटल टी रखें भाई, प्लस हाफ जी, ए वाई की वैल्यू क्या है? माइनस जी, क्या? माइनस जी इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। तो ये बात समझ में आ गई, 1/2 जी टी स्क्वायर यू साइन थीटा इंटू टी, यू साइन थीटा इंटू टी। टी ने टी को मार दिया, ये टी बराबर 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। दिस इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब जब आपने ऐसे फेंका तो मैक्सिमम तक गया, यहां पे मैक्सिमम फिर नीचे। तो एक बात बताओ, जाने में समय जितना लगा उतना सर आने में समय लगा। जाने में यहां पे मैक्सिमम हाइट तक जाने में समय इक्वल टू आने में समय मैक्सिमम हाइट से यहां तक। मतलब अगर मैं कहूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ठीक है सर, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2u साइन थीटा बाई जी। बढ़िया है, 2u साइन थीटा बाई जी। आपसे मैं पूछूं रेंज भी बता दो भाई, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो हेडिंग लिखें रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। क्या सर? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है सर? सर रेंज क्या होती है कि हॉरिजॉन्टल में जितना दूरी चले, आपने पार्टिकल यहां से फेंका, जितनी दूरी तक यहां तक जाता है, एक्स डायरेक्शन, किसमें? एक्स डायरेक्शन, ऐसे। तो एक्स डायरेक्शन में जितना ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको क्या बोलते हैं? रेंज। मतलब क्या करूं? मतलब एस एक्स बराबर कितना दूरी चला भाई? एस एक्स बराबर, मैं तो सर सेकेंड इक्वेशन लगाऊंगी सेकेंड इक्वेशन। क्या? एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। भाई साहब ए एक्स तो 0 है, क्या करोगे? कोई एक्सीलरेशन नहीं, इसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं सर। यू एक्स मुझे पता है, टाइम भी पता है सर, पूरा सब कुछ पता है। भाई साहब लिख लें यहाँ पे, जल्दी लिखें, नोट डाउन कर लें, यहाँ पे रफ कर दे रहे हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि सर टाइम भी पता है, समय भी अच्छा है, मौका भी अच्छा है। तो रेंज को लिखते हैं कैपिटल आर, एस एक्स। सर ऐसे जा रहा है पॉजिटिव। यू एक्स मतलब भाई यू कॉस थीटा, यू कॉस ऑफ थीटा इंटू कितना टाइम लगा यहां से यहां तक जाने में, यू एक्स इंटू टी। सर स्पीड कांस्टेंट आ जा रही है इसे, तो भाई स्पीड कांस्टेंट है इंटू टाइम क्या दे देगी? दूरी दे देगी जितना जाओगे। तो यू एक्स इंटू टाइम लिख देंगे। अब टाइम की वैल्यू क्या है? टाइम की वैल्यू निकाले हो ये सर, यही टाइम लिख दो ना सर फिर। तो 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी सर। अब ये वैल्यू क्या है सर? 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। सो ये आपके पास क्या आ गया? रेंज। याद रखना इस चीज को, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। दो फार्मूले, पहला फार्मूला आ गया रेंज, पहला फार्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। दूसरा फार्मूला आ गया रेंज का, क्या आ गया? रेंज का यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। बढ़िया सर, ये दो बातें तो आ गई, एक चीज और भी निकाल देते हैं, लगे हाथ। यहीं से सारा सब कुछ खेल करेंगे।
चलिए अब हम बात कर रहे हैं सर मैक्सिमम हाइट। किसकी? मैक्सिमम हाइट। सर मैक्सिमम हाइट क्या होता है? भाई साहब यहाँ से फेंका आपने तो यहाँ तक जितने जितने समय में गया ये आपके पास मैक्सिमम हाइट है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से। कैपिटल एच से किससे? कैपिटल एच। सर वाई एक्सिस में कितना दूरी चला यही निकालना है। वाई एक्सिस में कितना दूरी चला यही निकालना है भाई। तो मैक्सिमम हाइट क्या लिखोगे? कितना वाई एक्सिस में यू साइन थीटा यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ यहाँ से भी, अच्छा मैक्सिमम हाइट पे ध्यान समझना, जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वहीं पकड़ना। सर वाई डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में सर? वाई डायरेक्शन में, ऊपर। सर वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट पे क्या वेलोसिटी जीरो होती है? जब भी आप पार्टिकल को फेंकते हो ऊपर, at a particular instant when height of the particle will be maximum at a particular instant, क्या थोड़े समय के लिए वेलोसिटी जीरो हुई होगी? वाई डायरेक्शन में पूछ रहा हूं, एक्स में तो है u cos थीटा है, वाई डायरेक्शन में थोड़े समय के लिए पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? जीरो रही होगी। अब बात करते हैं मैक्सिमम हाइट पे। यहाँ पे थोड़े समय के तो लिए जीरो रही होगी। इसका मतलब क्या है कि एस वाई बराबर, अगर यहाँ पे थर्ड इक्वेशन लगा दें, वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई एस वाई। सर फाइनल वेलोसिटी थोड़े समय के लिए तो जीरो रही होगी ना भाई, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या है सर? यू साइन थीटा, दैट इज यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2 इंटू ए वाई। सर फेंका ऊपर हूँ, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, माइनस जी। कितना मैक्सिमम हाइट? वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट है सर? वाई एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट है? दैट इज एच मैक्स के बराबर, एच मैक्स के बराबर। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है, 2g एच मैक्स इज नथिंग बट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या हमें चाहिए था सर एच मैक्स, दैट इज वैल्यू क्या हो जाएगी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, डिवाइडेड बाई 2g। सर तो सर हमने आज 3 चीज़ें पढ़ी और तीनों चीज़ों को समझते हैं और फिर से सारी चीज़ें लिखते हैं। तो हमने सर 3 चीज़ें पढ़ी, कौन कौन सी? एक तो सर टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ा, दूसरी चीज़ पढ़ा क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या पढ़ा? 2u साइन थीटा बाई जी। रेंज के लिए पढ़ा r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, और एच मैक्स पढ़ा, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। सर क्वेश्चन नंबर देखते हैं, तड़ातड़ क्वेश्चन जितने भी जेईई नीट में इस तरीके से क्वेश्चन आए हैं देखते हैं। वैसे प्रॉपर क्वेश्चन का डिस्कशन ले आते हैं, पूरा 20 साल 25 साल का जेईई और नीट का। तो अब छोटे छोटे क्वेश्चन से बात करते हैं। मान लो एक बच्चा यहाँ पे खड़ा था, शरारती बच्चा मार के भाग गया, इसको मार के भाग गया। यहाँ पे ये बच्चा यहाँ पे पहुँच गया। अब बच्चे को गुस्सा आई, बच्चे ने क्या किया? एक ब्रिक्स उठाया, ईंट उठाया, ईंट इंग्लिश में ब्रिक्स। तो सर ये आया उठा के मार दिया, बच्चे की खोपड़ी फूट गई। मान लो ये शरारती बच्चा है, मार दिया उठा के। अब यहाँ से पूछा कि सपोज इसको लग गया, तो यहाँ पे बोला कि ये 30 मीटर पर सेकेंड से मारा था। अब यहाँ पे आपसे पूछा कि मान लें
कि ये 30 डिग्री से एंगल पे मारा था, तो एक बात बताओ कि ये बच्चा जो है, इस बच्चे को अगर लग गया है तो इसकी रेंज बताएं। क्या बताएं? रेंज सर। क्या बताएं? रेंज। बढ़िया सर। तो रेंज बराबर क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी सर। तो u की वैल्यू सर 30 इंटू 30 दैट इज 900 लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। 30 इंटू 30 900। साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 थीटा की वैल्यू कितना है? 30 इंटू 2 वैल्यू कितना? 60 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 10। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई? 900 साइन 60 √3/2 डिवाइडेड बाई 10। तो इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, तो 45 अंडर रूट ऑफ 3। 45 अंडर रूट ऑफ 3। ठीक। अब ठीक है सर, बढ़िया है। ये इसको रेंज आ गया, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। कहाँ कितनी दूरी तक ये बच्चा यहीं पे खड़ा है, कितने समय में लगा, कितने समय में लगा ये निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। अभी ये दोनों रेस्ट पे हैं, खदेड़ के मारने वाला चीज़ अभी नहीं है, मतलब उसको दौड़ा के मार रहे हो। दौड़ा के मारने वाला भी बताऊंगा प्रोजेक्टाइल में। अभी दोनों स्टैंडिंग पोजीशन पे हैं, ऐसे लगा दिया। ठीक। दौड़ा के भी मारने वाला बताऊंगा, वो भी कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल में। तो ऐसा ना समझें कि सर खड़े खड़े ही मारेंगे, क्या दौड़ा के भी मारेंगे भाई। तो ये क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब यहां पे आपके पास इतना मीटर आ गया, ये रेंज आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट भी देख लो कितना समय में लगा। तो 2 इंटू यू की वैल्यू 30 साइन ऑफ 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 10। तो वैल्यू क्या आ गई? 15। यहाँ से 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 2 ने 2 को 3 सेकेंड में इसको हिट कर दी। 3 सेकेंड बच्चे की खोपड़ी चली गई यहाँ से। ठीक है भाई। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई। मैंने बोला है कि ये भी रेंज, ये मैक्सिमम हाइट भी बता दो, मैक्सिमम हाइट कहाँ तक गई होगी। तो आपने कहा कुछ नहीं सर, फार्मूला में h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कर दो। तो u की वैल्यू क्या है? 30 इंटू 30 साइन 30 का होल स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू 30 दिया है ना भाई, डिवाइडेड बाई 2g। तो वैल्यू क्या आ गई? 900 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, तो ये 90 हो गया। 90/8 आ गया। इतना क्या आ गया आपके पास? इतना मीटर वो मैक्सिमम हाइट तक गया होगा। तो सर ये सब कहानी तो ठीक है, आपने फार्मूला डिराइव कर दिया, फार्मूले में एप्लीकेशन बता रहे हो, ये सब तो ठीक है। बात ये आती है कि सर अगर मैं मान लो कि थीटा बढ़ाऊंगा, ध्यान समझना, कि अगर मान लो कि सर थीटा बढ़ा रहा हूं, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल है उसमें कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, उस चीज़ को समझते हैं। भाई साहब इधर मान लो सर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक। आपने प्रोजेक्टाइल यहाँ से फेंका, एक प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंका, सेम वेलोसिटी, इस इनिशियल स्पीड सेम है, लेट अस सपोज 10 मीटर पर सेकेंड। एक आपने 30 से फेंका, एक आपने 45 से फेंका। ध्यान से सब समझना, एक 30 से, एक 45 से, मुझे नहीं पता है एक 60 से फेंका। अब मुझे ये नहीं पता है कि इसकी रेंज, मान लो कि मैं लेट अस सपोज मैं तीनों का डिफरेंट मानता हूँ, फिर रिजल्ट निकालता हूँ। आपने फर्स्ट वाली चीज़ आपने फेंकी, आहा, यहाँ से फर्स्ट वाला 30 से फेंका। दूसरा थीटा 1 लिख दे रहे हैं, थीटा 1 30 डिग्री,
थीटा 2 45 डिग्री और थीटा 3 60 डिग्री। इनिशियल स्पीड सबका सेम है, तो एक बात बताओ, रेंज का रेशियो क्या होगा? रेंज क्या एक ही होगी या किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, ये समझना है भाई। मतलब क्या थीटा बढ़ाने से, ये है थीटा बढ़ाने से, मान लो राम भगवान जो है धनुष, ये तीर छोड़ रहे हैं, धनुष में तीर छोड़ रहे हैं ऐसा लगा करके, एक तो ऐसा मार दिए सीधा थीटा बराबर 0, एक ऐसे 30 डिग्री, एक 45, एक 60, एक 90, ये वाला, ये 90 डिग्री। हाँ सर, थीटा बराबर 30 पे हम कैलकुलेट करते हैं, तो रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी सर। यू स्क्वायर साइन 30 का 2 टाइम्स 60, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ √3/2 डिवाइडेड बाई जी सर। वैल्यू क्या आ गई इसकी? √3/2 यू स्क्वायर बाई जी। ये एट थीटा इक्वल टू 30 था, रेंज आ गया। अब हम थीटा इक्वल टू किस पे बात कर रहे हैं? 45 डिग्री पे। वैल्यू क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 45 का 2 टाइम्स 90, साइन 90 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई जी। वैल्यू क्या है? यू बाई जी सर आ गई। अब 60 पे बात कर लो भाई, ये 60 वाला 30, ये 60 वाला, थीटा इक्वल टू 45 पे आ गया सर। अब बात करते हैं 60 वाले भाई, ये भी देख लो, आर इक्वल टू थीटा बराबर 60 डिग्री। वैल्यू क्या? यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाई जी। साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालोगे सर? साइन 120 तो हमें पता है 90 + 30 साइन का हो गया सर कॉस, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आपके पास हो गई? वो cos 30 की वैल्यू कितना? √3/2। साइन क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू होती है। बढ़िया सर, वैल्यू कितना आ गई सर? हमारे पास वैल्यू आई यू स्क्वायर बाई जी √3/2। अब सर थीटा R3 आ गया, थीटा 3 आ गया, तो यू स्क्वायर बाई जी तो सर दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है। क्या चीज़ जो है कॉमन दिख रही है सर? इसमें भी √3/2 है, इसमें भी √3/2। मतलब ये कन्फर्म है कि थीटा 30 पे, R30 लिख दे रहा हूँ, समझ जाना। R30 का मतलब रेंज एट 30 डिग्री इज इक्वल टू रेंज एट 60 डिग्री। अब बात करते हैं 45 वाला ज़्यादा है कि कम? भाई √3/2, √3 की वैल्यू 1.717 डिवाइडेड बाई 2, एक से कम और ये एक से ज़्यादा, ये एक के बराबर है, तो इसका मतलब ये वैल्यू कम है, थीटा इक्वल टू 45 पे वैल्यू ज़्यादा है सर। लेकिन ये चीज़ जो कम हुई, ये जो दोनों चीज़ बराबर हैं, ये जो दोनों चीज़ बराबर हैं, मतलब थीटा इक्वल टू 30 पे और थीटा इक्वल टू 60 पे दोनों की रेंज बराबर है। तो साहब अगर रेंज बराबर है, क्या सर रेंज बराबर है? रेंज बराबर तभी हो सकती है या तो थीटा की वैल्यू कौन सी? थीटा बराबर, ध्यान से समझें कि थीटा इक्वल टू कितने डिग्री पे? रेंज बिकम्स इक्वल, रेंज बिकम इक्वल when angle of projection from horizontal surface या तो एक थीटा हो या फिर 90 माइनस थीटा हो, इन दोनों के केस में रेंज इक्वल होती है। जैसा कि आपने, अगर आप ध्यान से देखो, कॉन्जुगेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट। मतलब सर अगर ये थीटा बराबर 30 है तो 90 माइनस 30 डेट इज 60। इन दोनों के केस में रेंज क्या होगी? दोनों की इक्वल होगी। रेंज क्या होगी? इक्वल होगी सर। अब बात करते हैं रेंज की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? रेंज की मैक्सिमम वैल्यू भी होनी चाहिए, तो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू भी निकालेंगे। चलो भाई,
अब बात करते हैं रेंज, मैक्सिमम रेंज, क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं भाई, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। सर समझ में आ रहा है मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है सर, यू रेंज बराबर क्या, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। सर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, मतलब साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, साइन किसी भी एंगल की वैल्यू क्या होती है सर, साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती, मिनिमम तो -1 होगी, लेकिन सर +1 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती। तो ये वैल्यू क्या है, साइन +1 कितने पे आता है, साइन 90 पे आता है सर, और इधर से साइन 2 थीटा है, मतलब 2 थीटा बिकम्स 90, तो थीटा बिकम्स कितना डिग्री, 45 डिग्री, कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो सर ये चीज़, इसको बोलते हैं मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की, हाइट के बारे में तो समझ लें, तो हेडिंग लगाए हैं मैक्स हाइट का, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हेडिंग लगा दें मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ध्यान से समझना, मैक्सिमम हाइट, फिर इसमें हम बहुत सारी चीज़ आज पढ़ने वाले हैं। मैक्सिमम हाइट, सर हाइट की जो वैल्यू है आपने पढ़ा है एच मैक्स, एच की वैल्यू आपने डिराइव की यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सर इसका मतलब सर ये दोनों चीज़ कांस्टेंट दिख रही हैं। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू होगी, थीटा शुड बी 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 90 से फेंकोगे, ऐसे ऐसे फेंकोगे, थीटा 90 हॉरिजॉन्टल से 90 भाई, ऐसे फेंकोगे मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, ठीक, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। एक और चीज देखते हैं, बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल आफ्टर गिवन टाइम t। मान लो कि सर मैंने यहां से पार्टिकल को फेंका, किसी समय t पे पार्टिकल p पॉइंट पे रहा होगा, तो सर आपने ये चीज़ बताया u cos थीटा तो चेंज होने वाला नहीं है, मतलब ये जो u cos थीटा है ये चेंज होने वाला नहीं है। सर ये चेंज होगा u sin थीटा, यू इनिशियल u vy है और ये क्या है vx है। बात यह है कि p पॉइंट पे क्या पोजीशन रही होगी, तो सर t टाइम बाद अगर हम sp लिखना चाहें, sp मतलब पोजीशन एट p इन x डायरेक्शन, तो वैल्यू क्या है सर u cos थीटा, ये तो सर कांस्टेंट है, इनटू समय t है सर, किसी भी टाइम t पे ये रहा होगा। लेकिन क्या y डायरेक्शन में ऐसा होगा, y डायरेक्शन कुछ अलग है, वैल्यू क्या होगी sp पोजीशन एट p इन y डायरेक्शन, वैल्यू क्या होगी u sin थीटा इनटू, ये सर इनिशियल वेलोसिटी है, ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी। इसको ऐसे लिखें कि एस पी वाई बराबर, तरीका वही यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो यू आई की वैल्यू यू साइन थीटा इंटू टी। सर वैल्यू फेंक ऊपर है भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड, वैल्यू क्या -1/2 ए वाई नथिंग बट जी इंटू टी स्क्वायर, दिस इज एस पी वाई, क्या आ गया एस पी वाई। ये सब तो कहानी ठीक है सर, पोजीशन तो आ गई हमारे पास, पोजीशन तो आ गई। अगर मैं कहूँ भाई साहब ये भी तो बताओ कि इस पॉइंट पे रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या रही होगी, तो आप कहोगे सर इस पॉइंट पे ये वी वाई होगा, ये फाइनल वेलोसिटी वी एक्स इधर होगा और इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे v, यही करोगे। तो एक बात बताओ वी वाई को क्या लिख सकते हो, फाइनल वेलोसिटी सर मुझे पता है वी वाई बराबर u प्लस ए टी, मतलब यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो यहाँ पे यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा
फेक ऊपर रहे हो भाई, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, माइनस g इंटू टी। ये आपके पास क्या आ गया, वी वाई आ गया। क्या आ गया, वी वाई। अगर मैं कहूँ वी एक्स कितना है तो आप कहोगे सर एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय टाइम कर दो। सर एक्स डायरेक्शन में वैल्यू क्या है, यू कॉस थीटा इंटू टी। सर भाई वी एक्स आ गया, वी वाई आ गया, और सर दोनों 90 डिग्री पे, इट इज मूविंग अपवर्ड एंड दिस इज वी एक्स, दिस इज वी वाई। तो रिजल्टेंट ऐसे अंडर रूट ऑफ वी एक्स प्लस वी वाई स्क्वायर। तो सर रिजल्टेंट वेलोसिटी नथिंग बट अंडर रूट ऑफ यू एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। आपके पास रिजल्टेंट यू एक्स की वैल्यू क्या है, दिस इज यू एक्स, वैल्यू यू कॉस थीटा इंटू टी, इसका होल स्क्वायर, बढ़िया, प्लस वी वाई की जगह पे क्या लिख दोगे, ऐसे इधर थोड़ा लिखे, जगह बना ले बढ़िया से, यू कॉस थीटा इंटू टी का होल स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। दिस इज रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गया। सर रिजल्टेंट तो ऐसे होगा। अब आप एक बात पूछ सकते हो, सर रिजल्टेंट वेलोसिटी, ध्यान समझना, बहुत बढ़िया सर। सर रिजल्टेंट वेलोसिटी अल्फा, रिजल्टेंट वेलोसिटी से ये अल्फा जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से वो कितना बना रहा होगा, पूछ सकता है ना। कि सर एक बात बताओ कि किसी टाइम टी पे एक तो फाइनल वेलोसिटी बताओ, किसी टाइम टी पे रिजल्टेंट वेलोसिटी बताओ पार्टिकल की, और ये भी पूछ सकता है फाइंड आउट द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, ये भी पूछ सकता है सर। मतलब सर tan अल्फा बराबर सर परपेंडिकुलर अपान बेस, ये आपके पास वी वाई है, ये बेस है सर, अल्फा बनाएगा, इसका मतलब डेट इज वी वाई बाई वी एक्स। सर बढ़िया है सर, वी वाई भी पता है मुझे और सर वी एक्स भी पता है, दोनों क्या कर लूँगा, डिवाइड कर लूँगा। आपके पास क्या आ जाएगा भाई, आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, बढ़िया सर, अल्फ़ा आ गया, वेलोसिटी आ गया। अब हम बात करते हैं जनरल इक्वेशन, कौन सा, जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल सर बढ़िया है। एक जनरल इक्वेशन आप लिखना चाह रहे हो, शुभकामनाएं लिखिए भैया। सर ये आपके पास y है, ये आपके पास x है, ये y ये x। सर एक पार्टिकल है पार्टिकल है, इट इज हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u। सर ये थीटा बना रहा है। अब इसकी जनरल इक्वेशन लिखनी, क्या लिखनी है, जनरल इक्वेशन। तो मान लो कि ये पार्टिकल P पॉइंट तक पहुंचा है और इसका कोऑर्डिनेट x, y है, x, y है सर। तो यहाँ पे x, y, तो यहाँ पे सर ये ux होगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा सर, ये चेंज होता रहता है, ये चेंज होता रहता है, ये vx होगा, सब कुछ ठीक है, ये अल्फ़ा। तो यहाँ पे sy बराबर डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन is nothing but displacement in y direction is nothing but सर uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। बात ये है सर t कैसे निकाला जाए, भाई साहब द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन x और सर कितनी स्पीड से जा रहा है, सर अगर u जा रहा है तो इसके दो कंपोनेंट u cos थीटा भाई और ये वाला u साइन थीटा। तो ये मुझे पता है सर, समय बराबर दूरी बटे चाल, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। सर डिस्टेंस x अपान u cos थीटा, दिस इज टाइम आ गया सर,
टाइम आ गया, टाइम की वैल्यू रखो यहाँ पे। सर y में डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, y है सर, एस वाई की जगह पॉजिटिव y रखना, नेगेटिव नहीं भाई। यू आई की वैल्यू सर u साइन थीटा एन टू टी, टी के जगह पे x डिवाइडेड बाई u कॉस थीटा, u कॉस थीटा। सर फेंक ऊपर रहा हूँ, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, माइनस सर माइनस हाफ ए वाई की वैल्यू सर g है इंटू टी स्क्वायर भाई इसका स्क्वायर, x डिवाइडेड बाई u कॉस थीटा का होल स्क्वायर से। इसका मतलब y बराबर क्या, y बराबर यहाँ पे u ने u को मार दिया, x टेन थीटा, x साइन बाई कॉस टेन, x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या बोलते हैं, ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सर बढ़िया है, सब चीज़ समझ में आई। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जेईई मेंस एडवांस में, इस पे आते हैं क्वेश्चन भाई। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखिए, इसमें सारी चीज़ें दी होंगी। तो इस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी बता सकते हो, जो पूछे वो बता दो। सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके जो पूछे जो मर्जी सब बता दो उसको, सब कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि आपको जेईई मेंस और नीट का प्रॉपर कंटेंट, ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, गारंटीड यू। जिस तरीके से कॉन्सेप्ट है, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।